हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। रेलवे में ऑफिशियल चीज़ अनाउंस होने से पहले अनऑफिशियल चीज़ अनाउंस हो जाती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपका जो भी रेलवे के एग्जाम का एक शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें उसी के अनुसार रेलवे ने सारे एग्जाम कराए हैं। और इसी तरह आपका एनटीपीसी का एग्जाम जिसका सभी को लगभग इंतजार है कि उसकी एग्जाम डेट आ जाए, तो उसके लिए एक लेटर जारी किया गया है जो कि आपका ऑफिशियल है या फेक है, इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एकदम फैक्ट के जरिए। मतलब आप खुद समझ जाएंगे क्या यह रियल है या फेक है। ठीक है, सभी फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा, इससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया जो कि इस लेटर के अनुसार कहा गया है, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी बनाए रखना है, क्योंकि यदि इस लेटर के अनुसार यदि एग्जाम डेट हो गई तो आपके पास बहुत कम समय मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरे फैक्ट को जानिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या एग्जाम डेट वाकई आपकी 2 जून से स्टार्ट होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी नोटिस के बारे में। ठीक है, अब इसमें बोला गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जो इसका एग्जाम होना है वो है आपका 2 जून से आपका 22 जून तक आपका प्रस्तावित है। ग्रेजुएट लेवल का बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है इस लेटर में। ठीक है, कि 2 जून से आपका 22 जून तक आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होना है। आगे बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें, जो आपके 12वीं बेस पर भरे गए थे फॉर्म, उसकी बात करें तो 28 जून से आपका 21 जुलाई तक आपका पेपर चलने वाला है। मतलब पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद में आपका 28 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 तक अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होना है। ठीक है, अब ये लेटर कितना सच्चा है और कितना ऑफिशियल है, ये तो आपको सारे फैक्ट जानकारी पता चलेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आपको समझ जाएंगे। जैसे कि आपने ये देखा होगा कुछ दिन पहले यानी आप मान सकते हैं नवंबर या आपका अक्टूबर में लेटर जारी किया गया था, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम के बारे में जिक्र था। और आपको मैं बता दूं, और आपको भी पता होगा कि रेलवे ने इसी को फॉलो किया है। मतलब जो भी ये अनऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, इसी के अनुसार सारी एग्जाम डेट जारी की गई थी और इसी के अनुसार सारे एग्जाम कराए गए थे। रेलवे में जितनी भी भर्ती खुली थी आपकी 2024 के अंतर्गत बात करें तो आपका एएलपी, तो एएलपी को आपको पता होगा कि आपका नवंबर में पेपर हुआ था। ठीक है, और इसमें भी कितना लिखा है 25/11/2000 से आपका 29/11/2024 तक आपका एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद में आपका सब इंस्पेक्टर एसआई का हुआ था, जो कि आपका 2 दिसंबर से आपका 5 दिसंबर तक ये चला था। ठीक है, तो कहने का सही है कि सभी जो आपकी डेट है वो एकदम सेम थी और रेलवे ने भी इसी को फॉलो किया था। सिर्फ आपको एक अलग देखने को मिला था, वो था आपका कांस्टेबल का। ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम इसमें लिखा है आपका 8 जनवरी से, लेकिन इसका एग्जाम जो हुआ वो आपका मार्च में हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें भी आपका मार्च का जिक्र है, देख लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि 3/3/2025 से 7/3/2025 तक इसमें भी आपका दर्शाया गया था एग्जाम। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का। और हो सकता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, क्योंकि वो भी आपका फरवरी में हुआ था। इसकी वजह से यह फिर उन्होंने सोचा होगा कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि यदि पेपर लंबा चलता है तो ज़्यादा शिफ्टों में आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा करना पड़े, इसकी वजह से फिर उन्होंने मार्च में ही इसके पेपर कराए थे। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके बाद में जो ये डेट है ना, मतलब जैसे भर्ती जारी की गई है जिस क्रम में, उसी क्रम में वह पेपर ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें लिखा है आपका एनटीपीसी अप्रैल 2025, अप्रैल तो आपकी चली गई, और आपका इसमें लिखा है मई जून 2025। ठीक है, इतना तो रेलवे ने सभी कैलेंडर में, मतलब जो इतनी डेट लिखी हुई है ना, ये तो रेलवे ने फॉलो किया है। मतलब इसका जो भी ये नोटिस वायरल हुआ था, इसकी सभी चीज़ें इसने रेलवे ने फॉलो की हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये ऑफिशियल लेटर है या रियल लेटर है, ये तो आपको तब समझ में आएगा। देखो, कोई भी लेटर जब जारी होता है तो उससे पहले रेलवे क्या करता है कि उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो आपका ऑफिशियल लेटर जारी करता है। हो सकता है कि ये आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जारी किया गया हो, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये आपका 2 जून बता रहा है। ठीक है, 2 जून से आपका पेपर बता रहा है। इससे पहले कम से कम आपका 7 दिन पहले आपका वो आ जाना चाहिए, एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, आपको पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो 30 से 35 दिन पहले आपको बता दिया गया था, ऑफिशियल आपकी डेट जारी कर दी गई थी कि आपका पेपर इस दिन होना है ऑफिशियल तरीके से। और उसके जो आपके एप्लीकेशन स्टेटस हैं वो आपके कम से कम 60 दिन पहले जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। आपको पता होगा कि दोनों जो कंपनियां हैं टीसीएस आपका पेपर करा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी का काम स्टार्ट होने वाला है जून जुलाई से। ठीक है, मतलब ये जो सारी वैकेंसी है, फिर उसके बाद में एसएससी के पास कोई और भी काम नहीं है। मतलब रेलवे के भी पेपर कराने हैं और एसएससी के भी पेपर उसको कराने हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी फेज। ठीक है, एसएससी फेज से एसएससी अपना काम स्टार्ट कर रहा है, जो कि आपका जून जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट होना है। हो सकता है इसको भी बहुत डिले कर दें। ठीक है, तो इसमें जो आपकी डेट बताई गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें बताया गया है आपका कि 21 जुलाई तक तो आपके खाली एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। मतलब 2 जून से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा एनटीपीसी का, और 21 जुलाई तक आपका चलने वाला है ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका अप्रैल में ही, मैं आपको बताऊं, यदि अप्रैल में आपका एप्लीकेशन स्टेटस और ऑफिशियल यदि आपकी एग्जाम डेट जारी हो गई, तो आप इसे ही ऑफिशियल माने, क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे में ऑफिशियल चीज़ें जारी होने से पहले अनऑफिशियल चीज़ें जारी कर दी जाती हैं। तो ये भी विषय हो सकता है कि हाँ, कुछ चांस हो सकते हैं। 99% आप ये मान के चलिए कि ये आपका रियल है। ठीक है, और 1% आप मान सकते हैं कि ये फेल है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके ना एप्लीकेशन स्टेटस आया है, ना किसी प्रकार का कोई भी और संदेश मिला है। लेकिन आपको इस लेटर को भी देखना चाहिए, इसके अनुसार रेलवे ने सभी काम किए हैं। तो हो सकता है ये जो आपका लेटर जारी किया गया है, ये भली आपका डिपार्टमेंटल लेटर हो, लेकिन यदि रेलवे ने इसी को फॉलो कर लिया, तो यहाँ पर आपने डेट तो देख ली है 2 जून से, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत कम समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यही सब जानकारी आज आपके लिए शेयर करनी थी, जिससे कि आपको पता चल सके। लगभग सभी लोगों ने इस पर वीडियो बनाए हैं। ठीक है, ताकि और मैं भी आपको बता सकूँ कि क्या आप अपने खुद इतने दिमाग से सोच सकते हैं कि हाँ, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपके सामने फैक्ट के जरिए रखना चाहता था।
था और उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि बता भी दिया कि आपका एसएससी का भी काम स्टार्ट होना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का अभी आपका नोटिफिकेशन भी जारी होना है, लेकिन वो अभी विवादित में है 2024 की भर्ती, तो हो सकता है आपका 2025 का नोटिफिकेशन थोड़ी डिले हो जाए, जो कि आपका 22 अप्रैल को जारी किया जाना है, ठीक है। तो हो सकता है कि यह थोड़ा मतलब लास्ट तक आपका अप्रैल तक जारी कर दिया जाए, लेकिन ऐसी संभावना है कि यदि ये रियल हो गया आपका लेटर, मतलब जो लेटर जारी किया गया है, तो आपके लिए बहुत कम समय मिलेगा आपकी तैयारी के लिए। तो यही सब जानकारी आज आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।